हेलो प्यारे बच्चों, लिटिल स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर पेरेंट्स, आप लोग प्लीज़ स्क्रीन को टर्न कर दीजिए क्योंकि ये बच्चों का स्ट्रिक्टली नो स्क्रीन टाइम है। बच्चे सिर्फ स्टोरी को सुनकर एंजॉय करेंगे। तो आज की कहानी का नाम है बिल्ली के गले में घंटी। एक पंसारी था। उसकी दुकान में बहुत सारे चूहे रहते थे। उनके खाने का वहाँ पर भरपूर सामान था। वे अनाज, सूखे मेवे, ब्रेड, बिस्किट, जैम और चीज़, ये सारी चीज़ें बहुत मज़े से खाते थे। चूहों के कारण पंसारी को काफ़ी नुकसान होता था। पंसारी यानी कि एक दुकानदार जिसके पास खाने पीने का सामान होता था और उसके अंदर चूहे भी आ जाते थे और चूहों के खाने के लिए उस दुकान में काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो चूहों के कारण पंसारी को काफ़ी नुकसान होता था। एक दिन उसने सोचा, इन चूहों से छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ उपाय करना चाहिए, वरना ये तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एक दिन वो दुकानदार एक बड़ी और मोटी सी बिल्ली ले आया। आपको पता है ना कि बिल्ली जो होती है वो चूहे खा जाती है। तो उसने सोचा कि अगर मैंने इन चूहों को यहाँ से नहीं भगाया तो ये तो मेरी पूरी दुकान का सामान खा जाएंगे। इसीलिए वो एक मोटी सी बिल्ली लेकर आ गया। उसने उसे दुकान में छोड़ दिया। अब चूहे खुलेआम घूम फिर नहीं सकते थे। बिल्ली रोज़ किसी न किसी चूहे को पकड़ती और मारकर खा जाती। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी। इससे चूहों को बहुत चिंता हुई। उन्होंने इसका उपाय ढूंढने के लिए एक सभा बुलाई। सभा यानी कि मीटिंग। तो सब लोगों ने सोचा कि चलो अब तो एक मीटिंग करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि चूहे रोज़ रोज़ कम होते जा रहे हैं। सबने एक स्वर में कहा, हमें इस बिल्ली से छुटकारा पाना ही होगा। पर छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए, यह उस सभा में किसी को भी नहीं सूझा। तभी एक होशियार चूहे ने खड़े होकर कहा, बिल्ली बहुत चालाक है। वह दबे पांव बड़ी फुर्ती से आती है, इसीलिए हमें उसके आने का पता ही नहीं चलता। हमें किसी तरह उसके गले में घंटी बांध देनी चाहिए। तो उसने एक आइडिया दिया। दूसरे चूहे ने उसका समर्थन किया, यानी कि दूसरे चूहे ने उसको सपोर्ट करते हुए कहा, वाह वाह, क्या बात कही है तुमने। जब बिल्ली चलेगी तो उसके गले की घंटी बजेगी और हम उस घंटे की आवाज़ सुनकर सावधान हो जाएंगे। हम इतने फासले पर रहेंगे कि वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। सभी चूहों ने इस सुझाव का समर्थन किया, क्योंकि अगर वो बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे, जैसी बिल्ली आएगी घंटी की आवाज़ आएगी और सारे चूहे अलर्ट होकर वहाँ से भाग जाएंगे। सारे चूहे खुशी से नाचने लगे। तभी एक बूढ़े चूहे ने कहा, खुशियाँ मनाना बंद करो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। अब वो तो बूढ़ा था, वो ज़्यादा समझदार था, तो उसने तो एक बड़ा अच्छा सा सवाल कर लिया कि अरे तुम इतना खुश हो रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए जाएगा कौन। जैसे ही चूहा बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए जाएगा तो बिल्ली क्या करेगी, घंटी बंधवा थोड़ी ना लेगी, बिल्ली तो उसे पकड़ के खा जाएगी। तो ऐसा सुनते ही सारे चूहे चुप हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तो हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला कि अगर हम किसी आइडिया को फॉलो ही ना कर सके, अगर हम किसी आइडिया को अप्लाई ही ना कर सकें, तो वो जो आइडिया होगा वो बेकार का आइडिया होगा। कई बार जब खेलने जाते हैं तो ऐसे ही होता है ना कि आपके फ्रेंड्स कुछ भी नए नए रूल्स बना देते हैं किसी गेम के। अरे अगर आप नए नए रूल्स बनाओगे और अगर आप उसको गेम में फॉलो ही नहीं कर पाओगे तो उस रूल को बनाने का क्या फ़ायदा है। इसीलिए अगर हम किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम ये वाली चीज़ करेंगे तो हमें उसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी सोच लिया और कुछ भी फॉलो कर लिया जिससे हमें रिज़ल्ट ही नहीं मिला। ठीक है, अगर वो बूढ़ा चूहा इन सभी चूहों को ये नहीं बताता कि घंटी बांधने कौन जाएगा तो चूहे क्या करते, शायद वो लोग अटेम्प्ट करते
कि अगर बिल्ली सामने होती तो जाते और उसके गले में घंटी डालने की कोशिश करते, तब क्या होता, चूहे तो खुद उसकी पकड़ में आ जाते। तो इसीलिए दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि ये बड़ी प्यारी सी नटखट सी कहानी आपको पसंद आई होगी। आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना। चलो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आपको अपना स्क्रीन टाइम रखना है बिल्कुल लिमिटेड। बाय।